वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी कोर्स बी का एक चैप्टर है स्मृति। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? अब भाई का बुलावा आ गया, जो लेखक छोटा था और लेखक का भाई जो है बड़ा था। अब भाई साहब लेखक को लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई, अब तो घर जाके मेरा जो भाई है मुझे बहुत डांटेगा और भाई साहब बहुत तुड़ाई होगी, पिटाई होगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में इस बात का डर था कि बड़े भाई उसे डांटेंगे और खूब पीटेंगे। तो उसे किस बात का डर था कि बड़े भाई मुझे खूब तो पहले डांटेंगे और उसके बाद खूब मुझे पीटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? अब बच्चे जाते थे पढ़ने, बीच में एक कुआं पड़ता था, कुएं में एक सांप रहता था जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो बच्चे क्या करते थे, ढेला मतलब उसमें पत्थर फेंकते थे नीचे। तो जब पत्थर फेंकेंगे तो सांप को गुस्सा आता था, जिससे सांप फुक्कार मारता था, हिस करता था। तो उसकी आवाज सुनने के लिए बच्चे शरारत करते थे और कुएं में पत्थर फेंकते थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? उस कुएं में एक सांप रहता था और जब बच्चे उस कुएं में ढेला फेंकते थे मतलब पत्थर मारते थे, तो सांप गुस्से में फुफकार मारता था, हिस करता है ना सांप, और बच्चे उस आवाज को सुनते थे। मतलब बच्चे इसलिए करते थे क्योंकि वो शरारत करते थे और सांप को परेशान करने में उनको मजा आता था जब वो आवाज निकालता था। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब स्मरण नहीं। वो कह रहा है कि पता नहीं जो मैंने पत्थर मारा वो सांप को लगा कि नहीं लगा, उसने फुसकार मारी कि नहीं मारी। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता? चिल्ड्रन, अगर आपने ये पढ़ा है चैप्टर, तो जब वो चिट्ठियां लेके जा रहा था अपने भाई की पोस्ट करने के लिए, तो जब वो पत्थर मारने के चक्कर में वो चिट्ठियां किस में गिर गई? उस कुएं में गिर गई जिसमें सांप रहता था। अब भाई साहब लेखक को बहुत डर लगा कि यार अगर ये चिट्ठियां पोस्ट नहीं हुई तो फिर तो भाई बड़े भाई साहब बहुत पिटाई लगाएंगे। तो उसकी मनोदशा कैसी थी? बहुत ज्यादा वो बदहवास, बदहवास मतलब चिंतित। यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल तुम्हारा पेपर हो और आज तुम्हारी कोई भी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम्हारी दशा कैसी होगी? बदहवास। मतलब तुम्हें दर्द होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा, क्योंकि उसकी चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? अब उसकी चिट्ठी कुएं में गिर गई, जबकि कुएं में सांप रहता था, फिर भी उसने सोचा कि निकालना है। उसको पता था कि भाई मुझको जो काम दिया है वो काम मुझे करना ही है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। दूसरा, उसे इस बात का डर था कि अगर भाई साहब को पता चल गया कि जो चिट्ठियां उन्होंने मुझे दी हैं और वो मैंने पोस्ट नहीं करी, नहीं डाली डाक खाने में, तो भाई साहब फिर तो मेरी तुड़ाई होगी, पिटाई होगी। तो पॉइंट नंबर 1, चिट्ठियों को डाक खाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, लेखक को अपने भाई से पिटाई होने का डर था। उसको इस वाली बात का भी डर था कि मेरे भाई से मेरी पिटाई हो जाएगी। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई, मतलब उसने क्या क्या दिमाग लगाया? पहला दिमाग तो उसने ये लगाया कि भाई मैं ना अपने हाथ में एक डंडा रखूंगा, तो अगर सांप आएगा तो सांप को थोड़ा इस वाले हिस्से से, ठीक है, जिससे मैं बच जाऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया। जब वो कुएं में उतर रहा था तो उसने मिट्टी ली वहां से और मिट्टी फेंकी दूसरी तरफ। तो जिस तरफ मिट्टी जाएगी सांप एकदम उस तरफ अटैक करने जाएगा ना। तो एक तो उसकी ट्रिक ये करी उसने। दूसरा, उसने डंडे का प्रयोग किया जिससे वो सांप से बचा रखे। भाई अगर हाथ वाथ का यूज करेगा तो हाथ पर डस लेगा सांप, काट लेगा, है ना। नेक्स्ट, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकलने संबंधी साहसिक वर्णन को शब्दों में लिखिए। जब वो कुएं में उतरा, कुएं में सांप भी था, उसका पैर भी फिसल सकता था, सांप भी उसे काट सकता था, लेकिन सब काम उसने किया। तो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसे एज इट इज लिख दो या रट लो। इसको आप अपने वर्ड्स में, वो और उसका जो भाई था जो उसके साथ गया था, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे इस तरह की। तो उन्होंने धोतियों को उतारा और उससे रस्सी बनाई। उसी रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा,
एक और रस्सी का एक सिरा किसमें बांध दिया, कुएं के ऊपर वाले हिस्से में बांध दिया और अपने भाई को भी पकड़ा दिया ताकि वो मजबूती से बंधा रहे। ठीक है, और फिर वो नीचे उतरा, उसने एक हाथ में डंडा ले लिया। ठीक है, और जैसे ही सांप आया तो सांप की तरफ उसने डंडा कर दिया और चुपके से उसने वो जो चिट्ठियां थी वो उठा ली। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, वही जो क्वेश्चन है, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थी, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। अब उसे यह भी डर लग रहा था, भाई साहब अगर मैं नीचे उतरा कहीं सांप ना काट ले। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया, लेकिन उसने सोचा कि भैया चिट्ठियां तो मैं निकाल के ही रहूंगा। उसने अपने और अपने भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह नीचे कुएं में उतर गया। तो जो उसने और उसके भाइयों ने जो धोतियां पहन रखी थी उनसे रस्सी बनाई और वो उतर गया। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया तो सांप डंडे पर लिपट गया। अब जैसे ही उसने डंडा आगे बढ़ाया किसको, अपनी तरफ खींचने के लिए चिट्ठियों को, तो वो जो सांप था वो इस पे आके लिपट गया। तो उसने डंडा पटक दिया, उसने डंडा फेंक दिया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप के ऊपर फेंकी। तो थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई, उसने कुएं की मिट्टी ली और सांप के ऊपर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी के फेंकने से सांप का आसन बदल गया। आसन मतलब जैसे अगर वो अभी इधर फन करके बैठा है तो वो उसका फन जो है, जो मेन वो होता है उसका मुंह, वो दूसरी तरफ हो गया। इसी बीच में उसने जल्दी से चिट्ठियां उठा ली और धीरे से उसी जो उन्होंने रस्सी बनाई थी उससे वो कुएं से बाहर आ गया। और ये बहुत ज्यादा साहसिक कार्य था। इस पाठ को पढ़ने पे किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? शरारत मतलब बच्चे कैसी शरारत करते हैं? स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, है ना, कई बच्चे होते हैं ना स्कूल जाते हैं शरारत करते हैं। रास्ते में आए कुएं तालाब आदि में पत्थर फेंकना। कुछ बच्चों को आदत होती है रास्ते में कोई भी वाटर बॉडी मिलती है उसमें पत्थर मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट। ये कह रहा है कभी कभी आदमी हिसाब तो कुछ और लगाता है लेकिन होता कुछ और है। जैसे लेखक ने ये सोचा था कि मैं जल्दी से जाऊंगा चिट्ठियां उठा लूंगा, लेकिन वो काम उतना भी आसान नहीं था क्योंकि वहां पे सांप था। इंग्लिश में एक कहावत है, इजियर सेड देन डन, मतलब कहना आसान होता है और उस काम को करना मुश्किल होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कई बार हम किसी काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि यह काम तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमें लगता है अरे ये तो भाई मैं तुम्हारा भाई यूं कर देगा, मैं यूं कर दूंगा, हम तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस काम को करने बैठते हैं तब हमें पता चलता है यह काम उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। यहां आसान सही कर लेना, आसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, गीता में भी लिखा हुआ है कि हमको अपना कर्म करना चाहिए, फल तो बाद में मिलेगा। भाई अगर कोई बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर टाइम टेबल बना रखा है, टाइम मैनेज कर रहा है, तो उसको रोज रोज ये सोचने की जरूरत नहीं है वो पास होगा या नहीं होगा। 100% पास होगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। अगर कोई रेगुलर जिम जा रहा है, रेगुलर प्रोटीन ले रहा है अपनी डाइट में, जंक फूड कम से कम खा रहा है, तो उसकी बॉडी तो बनेगी बनेगी। तो पाठ के संदर्भ में यह है कि लेखक ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे चिट्ठियां निकालनी ही निकालनी है, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और तब जाके वो फाइनली वो चिट्ठियां निकाल पाया। लेखक जब कुएं में उतरा तो वो यह सोचकर उतरा था कि ये चिट्ठियां उठाने में वो सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। मतलब उसने सोच लिया था भाई एक ही काम होगा, या तो मैं सक्सेसफुली इन चिट्ठियों को उठा के ऊपर ले आऊंगा या मुझे सांप काट लेगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और सफल रहा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा विचारे नहीं कि क्या होगा और वो उतर गया। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल देने वाला तो ईश्वर होता है। मतलब हमको तो भाई अपना कर्म करना चाहिए बस, ठीक है, हमको एक्शन करना चाहिए, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कुएं में डैश रहता था, कौन रहता था? फ्रॉग रहता था, स्नेक रहता था, या कोई नहीं रहता था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।